तीसरा उन्होंने दिया डू योर ऑन बिजनेस, मतलब खुद का काम करना। यस ठीक है। चौथा दिया बिजनेस विथ फ्रेंड, मतलब जमाने के साथ काम करना। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ना। और पांचवा दिया डाइवर्सिफाई आवर बिजनेस एंड सोर्स, ठीक है, स्रोतों को बढ़ाना। उसके बाद छठवा था हेल्प अदर, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। मदद करना। देखो इसी 6 सिद्धांत में कामयाबी है। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। उन्होंने गारंटी ली कि बोले कोई भी व्यक्ति अगर मेरी इस किताब की इन 6 सिद्धांतों को फॉलो करता है तो उसकी सफलता की गारंटी मैं लेता हूँ। जी सर। लेकिन इस किताब को वही व्यक्ति खरीदे जिसको जिंदगी में सच में 5% में आता है। जी सर। जो व्यक्ति आम जिंदगी सोचता है, जिसकी जिंदगी में कोई सपने नहीं है, कोई वजह नहीं है, जो दाल रोटी में ही खुश है, वो इसको ना खरीदे तो अच्छी बात है। जी सर। उन्होंने साफ साफ किताबों के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पता है डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है मैंने इसको किस भावना के साथ में बनाया है। तो उन्होंने अपनी भावना को रखा था कि इसको वही व्यक्ति खरीदे जो एक आम से खास जिंदगी पाना चाहता है। यस सर। तो देखो पहला प्रिंसिपल क्या था? वास्ट विजन। बोले दूर की सोच रखो। तो उन्होंने अपने सिद्धांतों में बोला है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, लाइक कोई भी काम आप मार्केट में कर रहे हो, कभी से भी कर रहे हो, तो आप सोचिए कि क्या उस काम को करने के बाद मुझे आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर में वो सफलता मिल जाएगी जिस सफलता का लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। सही कि नहीं? तो उन्होंने ये सोच रखने के लिए बोला है। जैसे कि मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, लाइफ में खेती बाड़ी कर रहा हूँ, तो ये खेती बाड़ी मैं आज शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले सोचो कि मैं इस खेती बाड़ी को 5 साल और करता हूँ, तो क्या इससे मैं अपने घर में कार, अपने घर में अच्छा घर, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी जिंदगी हासिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? यस सर। अगर नहीं कर पाऊंगा तो मुझे इस काम को नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलो मुझे खेती बाड़ी करना है, तो मुझे सोचना क्या है कि मेरे पिताजी भी तो खेती बाड़ी करते हैं, तो वो पिछले 50 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वो सफल बने कि नहीं बने? सही कि नहीं? मतलब सोचो कि जो काम आप कर रहे हो उस काम को करने से आपको टाइम फ्रीडम मिलता है कि नहीं मिलता है? जी सर। आपको मनी फ्रीडम मिलता है कि नहीं मिलता है? जी सर। इसी बात है। हमने सफलता का मूल मंत्र क्या कहा था कि टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, अच्छे कोई हाँ लाइफ स्टाइल हो, अच्छा घर हो, ये हम सक्सेस की मीनिंग बोलते हैं। जी सर। सही कि नहीं? तो वास्ट विजन यही बोलता है कि आप किसी भी काम को करें, पहले सोचे, देखिए, परखे कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम से कितने लोग सफल हुए हैं। यस सर। मतलब कितने लोग सफल हुए। अगर लोग सफल नहीं कर रहे तो उस रास्ते को चेंज करो और एक बड़ी सोच को पालना शुरू करो। यस सर। हमेशा ऐसी सोच रखो जिस काम को करने से आपकी सफलता मिलती हो, आप उसी काम को करेंगे। जी सर। अंडरस्टैंड? कई सारे लोग लगे होते हैं कोल्हू के बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह, जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, कोल्हू का बैल। जी सर। कोल्हू का बैल मतलब वो यहाँ खुदा गाड़ देता है यस। और वो रस्सी बांध देता है, वो पूरा घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, उसका होना जाना कुछ नहीं। यस सर। पुराने जमाने के लोग ऐसे बैल से वो करते थे। ठीक ऐसे है। कोल्हू का बैल नहीं बनना है, राइट? यस सर। दूर की सोच रखो कि आने वाले समय में आज जितने सफल हो उससे ज्यादा सफल हो पाओगे कि नहीं हो। जी सर। उसके बाद है नौकरी। बोले अगली चीज, अगर आप जिंदगी में सफल बनना चाहते हो तो अपनी जिंदगी से इस शब्द को तलाक दे दो। तलाक दो। सारी चीजें करना लेकिन कभी किसी के लिए नौकरी मत करना। अच्छा, इसमें नौकरी नहीं करने वाली बात क्यों होती? उन्होंने एक बात बोली कि नौकरी में एक इंसान क्या करता है, 8 से 10 घंटा काम करता है करता है। यस। लेकिन ये 8 से 10 घंटे उसके खुद के लिए नहीं होते, यस सर। ये उसके बॉस के लिए होते हैं। जी सर। क्या होता है? बॉस के लिए होता है। और ये अपना घंटे लगाकर वो दूसरों के सपने पूरे करता है, अपने बॉस के सपनों के लिए काम करता है। यस सर। सही कि नहीं है? तो उन्होंने बोला कि जॉब वाला व्यक्ति ना बस एक लिमिट इनकम कमाता है, लिमिट। वो 8 से 10 घंटे काम करता है और 8 से 10 घंटे की इनकम जनरेट कर पाता है। जी सर। इसलिए कहते हैं कि नौकरी ऐसी बला है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, यस सर। ना गरीब रहने देती है ना अमीर बनने देती है। जी सर। ये एक मिडिल क्लास जिंदगी बना देती है।
और आज भारत के 95% लोगों का सफल होने का नहीं होने का रीजन क्या है? नौकरी। यस जॉब को इस तरीके से बताया गया है कि इसमें सिर्फ इंसान जब तक एक्टिव है तब तक वो ही पैसा कमाएगा, और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन पैसा जाना बंद हो जाएगा। सही बात है। तो क्या बोले, अगर मान के चलो मैं जॉब करता हूँ, जॉब में सफलता क्यों नहीं है? बोले अगर मान के चलो मैं किसी संस्था में 12 साल काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, 13वें साल में अगर मेरे पास में मैं नहीं रहूँ या फिर मेरे अंदर वो एनर्जी ना रहे, मैं बीमार हो जाऊँ, तो क्या 13वां साल में वो संस्था, वो प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने नौकरी की, क्या मुझे वहाँ से पैसा है? तो बस यही रीजन है कि इंसान में भरोसा कभी नहीं खेल सकता कि क्या हो जाए। यस सर। सही नहीं? तो बोले अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो नौकरी मत करो, क्योंकि नौकरी में एक व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है। यस सर। आपके द्वारा किया गया काम किसी और के सपने पूरे करता है, खुद के सपने पूरे नहीं है। ठीक है, तो ये कामयाब व्यक्ति बोलता है। दूसरा बोलता है डू योर ओन बिजनेस। बोले अगर नौकरी नहीं करना है तो क्या करना है? खुद का व्यवसाय करना। खुद का व्यवसाय करना है। खुद का व्यवसाय मतलब कि देखो, आज अगर मुझे जैसे मैं सवाल करता हूँ कि आपके गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वो जॉब पर्सन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जो खुद का काम कर रहा है वही सफल है। यस। आपके धार में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो खुद का बिजनेस कर रहा है। आपके मध्य प्रदेश में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? खुद का व्यवसाय। है ना? पूरे देश में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? खुद का बिजनेस है। यस सर। तो हम देखते हैं कि हर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का व्यक्ति वो अमीर है जिसका खुद का बिजनेस है। लेकिन हमारे इंडिया में आज 95% लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनको खुद का काम करने का एजुकेशन ही नहीं पता, यस सर। इसलिए वो आज निष्फल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? खुद का काम करना है। उसके बाद बोला है बिजनेस विद ट्रेड। अगर आप काम भी कर रहे हो तो भी हम सफल नहीं बन पाओगे, क्योंकि भारत में ऐसे कम से कम 25 से 30% लोग हैं जो खुद का काम तो करते हैं, Yes, sir. फिर भी वो जिंदगी में फेल है। यस सर। आज भी कर्जे में है, आज भी गुजारे वाली जिंदगी चल रही है। सही कि नहीं? यस सर। मतलब कि क्यों? क्योंकि वो जमाने के साथ में काम नहीं करते। यस सर। उनका जो भी बिजनेस है वो बिजनेस कैसे होना चाहिए? जमाने के साथ। जमाने के साथ बदलते रहने वाला होना चाहिए, अपडेट करने वाला होना चाहिए। जी सर। नहीं तो आप देख सकते हो नोकिया का, नोकिया मार्केट से बाहर क्यों हो गया? क्योंकि वो जमाने के साथ नहीं चला, Yes, वो sir. अपने आप को अपडेट नहीं किया। आप ऐसा बिजनेस कीजिए जो जमाने के साथ में बदल सकता हो समय समय पर। उसके बाद डाइवर्सिफाई और बिजनेस एंड सोर्स, मतलब कि आप अपने बिजनेस को फैलाइए। क्या करना है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, पूछा जी, अगर मान के चलो आपके पास एक दुकान है, क्या है? एक दुकान है। जो आपकी खुद की दुकान है, आप खुद बिजनेस करते हैं, वहाँ से आपको डेली का 200 रुपये आता है। मान के चलो आपके घर में मुड़ी हुई, आपके गाँव में मुड़ी हुई, यस सर। ठीक है, कितना रुपया आता है? लेकिन वहीं पर एक ऑप्शन और दे देता हूँ, आप अपनी जगह पे 10 दुकानें खुली हुई, लेकिन इस दुकान से आपको एक दुकान से हम बोलते हैं कि बिजनेस करने से लोग कामयाब हो जाते हैं। जी सर। लेकिन हमने क्या बोला? बिजनेस विद ट्रेड। लोग समझ नहीं पाते जमाने के साथ। Yes. लेकिन एक रीजन और भी है, डाइवर्सिफाई और बिजनेस। अधिकतर लोगों की सोच ऐसी होती है पूजा जी कि बोले एक दुकान में जब इतना सारा पैसा आ रहा है 10 दुकान क्यों करें? जी सर। वो पूरी जिंदगी भर एक ही दुकान से पैसा कमाते रहते हैं, 200 रुपए ही कमा पाते हैं। यस सर। लेकिन आप पूछिए जब एक दिन का 200 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर मान के चलो आपके उस मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई, कोई शादी के कार्यक्रम आ गया, मान लो आपके गांव में कोरोना का मरीज निकल गया उस एरिया में जहाँ आपकी दुकान है, यस सर। तो क्या आप दुकान खुलेगी? नो सर। आप पैसा है नो सर। आपका पूरा इनकम है। लेकिन 10 दुकानें अगर होती, एक दुकान आपके गांव में होती, एक दुकान आपके रोड पे होती, एक दुकान आपके यहाँ घोड़ा चौपाटी में होती, एक तिरला में होती, एक आगे किसी गांव में होती, तो आज जगह जगह पे आपका काम चलता है। यस सर। तो मैं बोलता हूँ कि एक दुकान से कितने आ रहा है? 20 रुपए। दुकानें कितनी है? 10। तो 10 गुणित 20 अभी कितना आ रहा है? लेकिन ये परमानेंट है। यस। अगर लॉकडाउन तिरला में लगा तो आपके गांव में 40
चालू रहेगा। सही कि नहीं? आज सफल लोग सफल इसलिए होते मैडम क्योंकि वो अपने बिजनेस को फैलाया करते हैं। आप एक बार किसी सफल व्यक्ति का इमेज अपने दिमाग में रखिए। कोई भी सफल व्यक्ति के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है? एक आध सफल व्यक्ति का नाम बताइए, कोई भी व्यक्ति। मुकेश अंबानी। अच्छा, मुकेश अंबानी के पास में एक ही जगह दुकान है कि पूरे इंडिया में दुकान है? सही नहीं? आप प्रफुल्ल बिल्लोरे का नाम लेते हैं, मैं बोलता हूँ उसकी चाय की स्टॉल सिर्फ इंदौर में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है, गुजरात में नहीं है, हर जगह पे चलेगी। यस सर। आपको यही मेंटालिटी पालना है। मैं एक जगह, इंसान क्या करता है, बिजनेस करता है एक ही जगह पे करता है, जॉब करता है एक ही जगह पे करता है, उसी एरिया के लोगों से पैसा कमाता है, वहीं पे कामयाब नहीं हो पाता। यस सर। लेकिन कामयाब अगर बनना है तो अपने स्रोतों को बढ़ाना पड़ेगा। आएगा सिद्धांत समझ में? जल्दी सफल बनने के सिद्धांत बता रहा हूं, और उसके बाद में मुझे मदद करो। क्या करो? मदद करो। लोग क्या करते हैं, आज सफल बनने के लिए दूसरों का गला काटते हैं। यस सर। उनको लगता है कि मैं इसको पीछे पछाड़ दूंगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा। Yes, sir. लेकिन गलत बात है। कोई भी सफल व्यक्ति कब सफल होता है जब वो दूसरों की मदद करता है। यस सर। जैसे मैडम ने अभी धीरूभाई अंबानी का नाम लिया, वो सफल क्यों बना? उसने अपने हीरो के प्लान में 28,000 करोड़ रुपए की रिस्क पाली। क्या पाली? इतने का एम्पायर बनाया, इतने के टावर्स खरीदे, इतने का नेटवर्क बनाने में पहले खर्चा किया, लोगों को फ्री में सिम बांटी, है ना? और उसके बाद में रिचार्ज फ्री, डेटा फ्री 24 घंटे खरीदे। 28,000 ये करने के बाद में उसने फ्री में दिया। सोचो, लोगों की मदद की इसने ताकि लोग डिजिटल हो सके। आज आप और हम डिजिटल हो चुके हैं। यस। आज एक दुकानदार डिजिटल हो चुका है। यस सर। लेकिन अब उसने शर्त रख दी 399 रुपए का रिचार्ज, 499 रुपए का रिचार्ज, 3 महीने का, 6 महीने का। अब लोग मजबूरी में नहीं, मंजूरी से डालते हैं, खुश होके डालते हैं। लेकिन अब पूरा फायदा किसका हो रहा है? जियो का। जियो का हो रहा है। और ऐसे करोड़ों लोगों को उसने अपने नेटवर्क में ला दिया। तो उसने भी लोगों की क्या करी? मदद की। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो आपको करना क्या है? आप, हाँ, आपका जो बिजनेस है, लाइक आप कोई से भी बिजनेस डालते हो, आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, सबसे पहले उनको प्रॉफिट देना शुरू करो। ठीक है? यस सर। उनको सफल बनाओ, आप अपने आप सफल हो जाओगे। यस सर। अंडरस्टैंड? वही बात, दूसरों को मेहंदी लगाना चालू कर दो, आपके हाथ अपने आप सही कि नहीं? अब देखो, इसको सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था रे क्रॉक। क्या नाम था? रे क्रॉक। ये व्यक्ति था और ये भी जिंदगी में कहीं ना कहीं सफल बनना चाहता था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ये किसी कंपनी में नॉर्मल जॉब किया करता था। तो इसके पास ना, ये बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था और इसने सुन के रखा था किसके बारे में? जे पॉल गेट्टी के बारे में। जी सर। और तब उसने जे पॉल गेट्टी के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो उसको समझ में आया वास्ट विजन। उसको सब तो मालूम चल गई थी कि इस पुस्तक को वही व्यक्ति खरीदना है या उसी को अथॉरिटी होती है जो सच में सफल बनना चाहता है। यस सर। तो उसने क्या किया? उस पुस्तक के लाया, पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। पहला क्या था? वास्ट। Yes, sir. बड़े दूर चीज को। तो इसलिए क्या सोचा कि हाँ यार, मुझे कोई भी काम करना तो पहले सोचना तो पड़ेगा कि जिंदगी में सफल होना है कि नहीं होना है। जी सर। मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम से सफलता मिलती कि नहीं मिलती, पहले सोचना पड़ेगा। तो वो सोचने लगा, बोले जिस काम को मैं कर रहा हूँ ये काम मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। यस। बोले इस काम को तो मेरे पिताजी करके भी नहीं पड़ेगा तो कर्जा मेरे ऊपर छोड़ के जाएंगे। यस। तो इस काम को तो और भी मार्केट में लोग कर रहे हैं लेकिन वो सीमित है, पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो सीमित है। ये बोले मुझे उस काम को छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या करने लगा? आप काम को छोड़ के एक नई नौकरी तलाश करने लगा, एक बड़ी नौकरी तलाश करने लगा। अब वो ढूंढते ढूंढते ना एक कंपनी में जाता है, वहां पे जूसर मशीन वाले पोस्ट पे काम करने लगा। एक जूसर कंपनी होती है, उसमें वो मशीन चलाने का, ऑपरेट करने का काम करता है। वहां से उसको अच्छी सैलरी मिलती है। जी सर। इतनी अच्छी सैलरी मिलती है कि उसका गुजारा आराम से चल रहा होता है, आराम से अपने परिवार में जाना, रहना, खाना चल रहा होता है। लेकिन वो उस नौकरी से भी खुश नहीं हुआ। जब उसने 6 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा तो दूसरा प्रिंसिपल ये बोलने लगा कि बोले आप जिंदगी में चाहे कुछ भी कर लो लेकिन कभी नौकरी मत करना, चाहे वो नौकरी छोटी हो या बड़ी हो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति नौकरी में अपने समय के अनुसार ही पैसा कमाता है, समय लगाना पड़ता तो पैसा लगाना पड़ता। ठीक है? उसकी जिंदगी गुजारा में चल जाती है, समझौते में चल जाती है, कभी नजारा नहीं कर सकता। जी सर। गुजारा होता है लेकिन नजारा नहीं होता है। ठीक है? तो उसने फौरन नौकरी को छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने सोचा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो करूंगा क्या, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसके लिए यह फैसला करना बड़ा टफ हो चुका था कि नौकरी नहीं करूंगा तो करूंगा क्या। बाल बच्चे वाला व्यक्ति, एक्टिव इनकम है, पैसा आ रहा है तो घर चल रहा है,
बोले आज मैं नौकरी छोड़ूं तो मेरे अगले महीने घर की किस्त कौन देगा? यस सर। बस यही चीज सोचना है। बोले आज आप काम पे नहीं जा रहे हो तो अगले महीने की चिंता होगी। अगर आप दुनिया में से चले जाओगे तो फिर दुनिया के बाद आपके परिवार की चिंता कौन करेगा? यस सर। इसलिए नौकरी मत करो, ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे परिवार को एक सिक्योरिटी मिल सके। जी सर। तब उन्होंने बोला कि सफल लोग क्या करते हैं? खुद का बिजनेस करते हैं। खुद का बिजनेस। अब रैकरॉक जी ना, ये जो रैकरॉक जी थे, ये सफल बनने के लिए ना मार्केट में घूमने लगे और पता करने लगे कि कौन सा काम करो, क्या करो। तो उन्होंने पढ़ा कि कुछ ना कुछ खुद का काम होना चाहिए। यस सर। तो उन्होंने मार्केट में एक रेस्टोरेंट देखा। क्या देखा? रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट का नाम था मैकडॉनल्ड्स। ये आज भी चलता है, मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट हमारे इंदौर में है, ठीक है। ये मैकडॉनल्ड्स का जो रेस्टोरेंट था, इन्होंने देखा और देखा कि यार यहाँ तो बहुत खूबसूरती के साथ में लोगों को परोसा जा रहा है। Yes, sir. लोग बहुत भीड़ लगा रहे हैं, बहुत चाव से आते हैं, बहुत भीड़ लगी पड़ी है। वो जब जाके देखते तो उनको समझ में आता है कि मुझे भी रेस्टोरेंट डाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस बहुत चल रहा है भाई। मतलब ये खुद का बिजनेस अगर मैं कर लूंगा तो ये बहुत चलने वाला है। ऐसा सोच के वो मैकडॉनल्ड्स में जाता है, उसको बोलता है कि भाई साहब मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि मुझे भी आपके समान कारोबार डाल देना चाहिए। यस सर। वो बोलता है कि क्या आप मुझे अपना पार्टनर बनाएंगे इस बिजनेस के लिए? क्या आप मुझे मेरे साथ में साझा करेंगे? तो वो मैकडॉनल्ड जो होता है, उसके जो मालिक होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि बोले बड़े मुश्किल से तो हम अपने आप को प्रॉफिट में ला पाए हैं। अगर हम इस प्रॉफिट का हिस्सा भी आपको कुछ दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यस सर। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यार इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतने लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, तो उसके बाद भी फायदे नहीं। मतलब मेरे प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि दूर की सोच रखो। Yes, sir. बंदे की सोच भी अच्छी है, मतलब ये नौकरी भी नहीं कर रहा है, ये खुद का भी बिजनेस कर रहा है। कौन? ये मैकडॉनल्ड का मालिक, मतलब खुद का भी बिजनेस कर रहा है, फिर भी सफल नहीं है। अब सवाल पैदा हो जाता है ना, यस सर। कि साला प्रिंसिपल बोलते हैं कि नौकरी मत करो, खुद का काम करो। खुद का काम करने वाला व्यक्ति भी क्या बोल रहा है कि भैया थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मिल पाता है। यस सर। तो उसका दिमाग खराब हो गया, बोला अब क्या करूं? ऐसा करके वो सोचने लगा धीरे धीरे अब ये तो मुझे पार्टनर बनाएगा नहीं क्योंकि उसको खुद को प्रॉफिट नहीं मिल रहा और मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा तो मुझे भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा बिल्कुल। यस सर। तो उसका दिमाग खराब। अब करे तो करे क्या? आदमी जब किसी रास्ते में निकलने लगता है ना, वो फैसला तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद कुछ संघर्ष, जैसे आप रोड से निकलते थोड़े बहुत ब्रेकर आ जाते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन जिसको ब्रेकर से गाड़ी निकालते नहीं आती वो फेंका जाता है। हाँ, लेकिन जिसको आइडिया है कि क्लच खींचो, एक्सेलेरेटर थोड़ा सा कम करो, वो निकाल लेता है। ऐसे ही रैकरॉक ने फिर से अगला प्रिंसिपल पढ़ना शुरू किया। बोले मैं किताब को पहले आगे पढ़ो, किताब कहना क्या चाहती जी, है। sir. तो किताब के अगले पहलू में लिखा था क्या? जमाने के साथ करना है। क्या करना है? क्या? बिजनेस जमाने के साथ करना है। तो उसको एक बात समझ में आ गई कि मैकडॉनल्ड गलती क्या कर रहा है, वो लोगों को वही खाना दे रहा है जो काफी समय से देते हैं, पुराना खाना, वही जो डिश पहले से बनाता था वही बना रहा है। उसकी वजह से लोग कीमत भी उतनी दे जितना पहले दिया करते थे, तो प्रॉफिट भी उतना जितना पहले हुआ करता था। उसका प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि वो जमाने को नहीं समझ रहा। यस। तो अब इसके पास उस रेस्टोरेंट को बढ़ाने का आइडिया आ गया था। अब वो मैकडॉनल्ड के पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब तुम मुझे पार्टनर मत बनाओ, मुझे रेस्टोरेंट भी नहीं चाहिए, बस तुम क्या करो, ये नाम जो है, नाम क्या, ये मैकडॉनल्ड का जो नाम है वो मेरे नाम पे है। सीधी बात है, रेस्टोरेंट खरीदने के लिए तो पैसा है, लेकिन नाम खरीदने का ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। उसने इस नाम को अपने नाम पे रजिस्टर कर दिया और इसी नाम की फ्रेंचाइजी को उसने उससे दूर उसी शहर के अंदर में खोल दिया। अब एक रेस्टोरेंट जो मेन था वो यहाँ पे था, मैकडॉनल्ड का नाम सुन के ही लोग खाना खाने जाया करते थे। यस। क्योंकि फेमस था। अब वही फेमस चीज लोगों के पास में ला दिया उसने, लोगों के नजदीक ला दिया उसने क्या किया, अब जैसे ये रेस्टोरेंट खोला वो समझ में आ गया था कि यार बिजनेस कामयाब नहीं हुआ, बिजनेस जमाने के साथ में कामयाब होता है। तो उसने जमाना पकड़ा और जमाना आ गया था आएगा फास्ट फूड का। आ गया। आजकल लोगों को ना टाइम की कमी होने की वजह से लोगों को जॉब पे जल्दी जाना होता है, सुबह उठ के लंच के टाइम में उसको लंच करने का टाइम नहीं होता है। आजकल आपने देखा ना लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं। आज हमारे इंडिया में भी कल्चर बन चुका है, लड़की और लड़के जो हमारे उम्र के होते हैं वो फास्ट फूड पे बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं। पाव खाते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये क्या है? ये फॉरेन की डिश है, ये फास्ट फूड है जो फट से कच्चे तलते हैं और फ्राई करके दे देते हैं। मतलब 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में गरम मिल जाता है, लेकिन खाना मिल पाता है क्या? खाने का ऑर्डर दो तो मेनू का ऑर्डर पढ़ते पढ़ते आधा घंटा फिर उसको बनाने में लग जाता है।
तो इसने जमाने को पकड़ा कि वहाँ उस फॉरेन के लोग के पास टाइम की कमी होती है, तो इसने क्या किया, मैकडोनाल्ड के अंदर में फास्ट फूड की सर्विस ला दी। अब वो जमाने के साथ में चलने लगा और इतना चलने लगा कि धीरे धीरे वो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। यस सर। शहर में सबसे नामी व्यक्ति बन गया। किसकी वजह से? फास्ट फूड की वजह से। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी भी स्टेट के लोग उससे आगे थे, उसके देश के लोग उससे आगे। वो तो हमेशा कामयाब होने के बारे में सोचने लगा, मुझे और भी सफल बनना है। तो फिर उसने बोला कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, डाइवर्सिफाई। क्यों? क्योंकि उसको पैसा तो आ रहा था लेकिन एक ही दुकान से आ रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं दुकान को फैलाना शुरू कर दूं तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो उसने क्या किया पिताजी, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसने पूरे शहर के अंदर जगह रेस्टोरेंट खोलना शुरू किया और जगह यहाँ पे लोगों को जॉब पे रखना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, जब वो यहाँ पे होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं, लॉस। मतलब यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में अगर जॉब करने वाले व्यक्ति है तो उसने ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा, तो लोगों को सर्व ही नहीं कर पा रहे टाइम पे। कोई ऑर्डर दे रहा है, उसका ऑर्डर आधा घंटा दे ही नहीं रहा है, वो उठ के चला जा रहा है ऐसे। मतलब सफाई नहीं रख रहा है, उस तरीके से माहौल नहीं दे रहा है। लेकिन जहाँ वो था वहाँ पे अच्छा माहौल, सिर्फ उसी रेस्टोरेंट से फायदा हुआ करता था। तो वो परेशान हो गया। बोले जहाँ सिद्धांत कहता है कि ज्यादा दुकानें होने पे ज्यादा इनकम होती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, इनकम ही नहीं बढ़ती। तो वो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले पांचवा प्रिंसिपल मुझे लगता है काम ही नहीं करता है, ये फालतू में बकवास है। लेकिन नहीं, फिर उसने समझ में आया। बोले जो लोगों को उसने अपने साथ में काम पे रखा था वो लोग को क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। और जॉब मतलब दूसरों के लिए काम करना। तो वो लोग दूसरों का समझ के काम करते थे, वो कभी भी अपना रेस्टोरेंट है ये समझ के काम नहीं करते। बोले उसने क्या किया, अब उसकी बहन क्या थी, उसकी सिस्टर थी, उसका नाम था नैन्सी। ठीक है। अब उसने नैन्सी के पास गया और उसको बोलता कि बहन तू कुछ मत कर, मेरा एक रेस्टोरेंट है तेरे शहर में, तेरे मोहल्ले के पास में, तू एक काम कर, उस रेस्टोरेंट को खुद संभाल। क्या कर ले, तो खुद संभाल ले। तो उसकी बहन बोलती भाई साहब मैं संभाल तो लूंगी, लेकिन इसमें मेरा प्रॉफिट क्या होगा, भाई मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे मिलेगा क्या? तो बोले पार्टनरशिप भी मिलेगी। क्या मिलेगी? पार्टनरशिप मिलेगी। बोले पार्टनरशिप, क्या मुझे तुम उस बिजनेस का पार्टनर बनाओगे? बोले जी हाँ। बोले कैसे पार्टनर बनाओगे? तो बोले जितना भी प्रॉफिट होगा उसके दो हिस्से होंगे, एक 96% वाला, एक 4% वाला। जितना भी प्रॉफिट हो 100% उसके दो भाग होंगे, कितने? 4%। अच्छा आप मुझे बताओ, रेक्रॉप का बिजनेस था, उसकी बहन को पार्टनरशिप मिली, तो रेक्रॉप कितने परसेंट रहेगा और उसकी बहन को कितने परसेंट मिलेगा? 4%। और 96% खुद रखेगा। सीधी सी बात है, वो ऐसा कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, 96% अपने बहन को दिया, उसकी मदद कर दी, और 4% ठीक है उन दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, 50% इन्वेस्टमेंट कर दिया। 50% इन्वेस्टमेंट करने के बाद पार्टनरशिप कितनी करेगी? मात्र 4%। इन्वेस्टमेंट निकाल के बोले मुझे सिर्फ 4% देना प्रॉफिट का, बाकी 96% पूरा मिलेगा। इससे क्या होगा, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने लग जाए, कोई खेत है ठीक है, आप खेत करते हो किसी का, ठीक है, और जिसका खेत होता है उसको सिर्फ 4% देना है, ठीक है, और बाकी 96% आपको खुद को रखना है। तो मेहनत ज्यादा कौन करेगा, खेत वाला क्या? क्योंकि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। आप हर तरीके से प्रयास करोगे कि फसल अच्छी हो जाए, फसल पे कीट ना लगे, टाइम पे स्प्रे मारोगे, टाइम पे पानी दोगे, टाइम पे खाद दोगे। ऐसे ही इसने समझ लिया अगर मैं मेरी बहन को ज्यादा प्रॉफिट दूंगा तो बहन बराबर लोगों को सर्विस देंगी, सफाई रखेंगी, गर्मा गर्म देंगी, सही कि नहीं? तो उसने वो माहौल बनाया। अब क्या हुआ, इस रेक्रॉप ने क्या किया, ऐसे अपने दोस्तों को भी पार्टनर बनाया, नेल्सन को, जैक को, है ना, जॉन को, बहुत सारे दोस्त थे। ऐसे करते 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 इसने पूरे इंडिया में लोगों को पार्टनर बनाना शुरू किया। लेकिन कैसे? उनकी मदद करके। जिसको भी अपना पार्टनर बनाया उसको ज्यादा प्रॉफिट दे दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे भारत में, सॉरी पूरे विश्व में उसके 40,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट, कितने हजार से? 40,000, और हर रेस्टोरेंट से उसको करोड़ रुपए आज किया है। आप यकीन नहीं मानोगे,
ऐसा करके वो व्यक्ति पूरे विश्व का 52वें नंबर का करोड़पति बना। कौन से नंबर का? 52वें नंबर। विश्व में 52वें नंबर पे उसका नंबर आता है। आज भी उसका नाम दर्ज है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब वो करोड़पति बना तब वो दुनिया से जा चुका है। अंडरस्टैंड? मतलब अभी आप सोचिए वो आदमी दुनिया में नहीं मिला, पर आज भी पैसा आता है, करोड़ों रुपए आता है, मरने के बाद भी पैसा आता है। ऐसा क्या किया उसने? 6 सिद्धांतों को पढ़ा। क्या किया? यहाँ तो इंसान जीते जी गरीब बन रहा है, जिंदा है उसके बाद भी पैसा नहीं है, वो आदमी के पास मरने के बाद भी पैसे की कमी नहीं है। सही है कि नहीं? आप सबसे मानना इस रेकरॉक के बारे में और इसके बारे में आपको इसकी पूरी कहानी मिल जाएगी गूगल पे, इसकी फोटो मिल जाएगी। आज भी हमारे इंदौर में इसके कई सारे रेस्टोरेंट है। रेकरॉक, हाँ, इसका रेस्टोरेंट है मैकडोनाल्ड। इसका एक शेप आता है एम करके, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ सर ये कहाँ पड़ता है इंदौर में? इंदौर में अभी मुझे पता नहीं इसके बारे में, इसका एरिया, लेकिन इंदौर में मिल जाएगा। मॉल में हमारे भोपाल में डीवी सिटी मॉल में है। कोई से मॉल में मिल जाएगा। हमारे भोपाल में डीवी सिटी मॉल में, मैं अमरावती गया था, वहाँ पर भी था पंडेरा चौक। भोपाल में डिवीसी आपने कभी देखा होगा जोकर टाइप रहता है? नहीं सर, कभी इंदौर जाए तो कभी देखने का मौका मिला। हाँ, आप अभी सर्च मारेंगे तो इंदौर में लोकेशन पता चल जाएंगे उसकी कहाँ पर है। और एक नहीं, कई सारे रेस्टोरेंट हैं। ये फ्रेंचाइजी से है। क्या है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अमेरिका में, लंदन में, हर जगह, हर शहर में, हर देश में पहुंच चुका है। इसलिए तो वो एक के मरने के बाद भी पैसा है। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है जो उसको बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल। तो पता है गुजर में इस 6 सिद्धांत से आपको क्या सीखने को मिला कि हमें भी इसको फॉलो करेंगे तो हम भी जिंदगी में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। सही कि नहीं? तो हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हाँ जी मिलती है इसकी बुक, ठीक है, हम आपको बुक अवेलेबल करा देंगे, यहाँ पे अपने पास भी रखी होगी, ठीक है। अब ये क्या हुआ मैडम, ये तो हो गया, लेकिन जब वो 52वें नंबर का करोड़पति बना, कौन? रेकरॉक, ठीक है। रेकरॉक जी जब सफल बना तो उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब वो बुढ़ा हो गया था, तो बुढ़ा होने के बाद वो बोले कि आप एक पैर कार में, एक पैर कब्र में। मैंने मेरी जिंदगी में कुछ गलतियां की है। 6 सिद्धांत अपना बेशक काम करते हैं, लेकिन मैंने कुछ गलतियां की, वो आप मत करना। पहली गलती थी, बोले पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। देखो मैं स्पेलिंग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। दूसरा है पावर ऑफ प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम, ठीक है। और तीसरा है डुप्लीकेशन। क्या है? डुप्लीकेशन। अब मुझे समझना, बोले 3 प्रिंसिपल और समझो। बोले अगर मुझे ये 3 प्रिंसिपल पता होते बोले तो मैं बहुत नंबर 1 का करोड़पति बनता हूँ, नंबर 1 नंबर का। कैसे? टाइम कंपाउंडिंग, बोले समय को बढ़ावा दो। आप जो काम कर रहे हो उसमें समय को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? समय। क्योंकि समय ही पैसा है। मैं तो कल बताऊंगा इसके बारे में, समय ही पैसा है। इसको समझते हो तो कल और कंटिन्यू करूंगा, ये क्लास एक दिन में खत्म नहीं होगी। समय ही पैसा है। अगर मैं जल्दी इसको फॉलो करता, जल्दी अपने समय को बढ़ाता, तो मेरा समय वैसे ही वैसे बढ़ता चला जाता। मैंने क्या किया? समय को नहीं बढ़ाया। सबसे पहले समय को बढ़ाने के ऊपर काम करना है। बेशक एक आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस 24 घंटे में भी वो 48 घंटे काम कैसे कर सके, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। बोले मैंने ये काम नहीं किया। दूसरा प्राइवेट फ्रेंचाइजी। मैंने क्या किया? धीरे समय को बढ़ाना शुरू किया। मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन बोले अगर मैं जो अधिकार मेरे पास था लोगों को पार्टनर बनाने का, जैसे मैंने नेंसी को पार्टनर बनाया, लेकिन मैंने क्या ये अधिकार नेंसी को दिया था कि नेंसी तू भी जा पूजा को पार्टनर बना, सोनू को पार्टनर बना। अगर सोचो यही काम उसकी बहन भी करती, अपना रेस्टोरेंट मान के लोगों को 4% देती, मतलब लोगों को 96% देती और खुद 4% रखती, पार्टनरशिप करती, तो 52वें नंबर पे तो ये चले जाते और ये नंबर 1। इसके नीचे के लोग जल्दी सफल होते तो ये और ज्यादा जल्दी सफल होते। आई बात समझ में? उसने इसको अधिकार दिया क्या कामयाब होने का? उसको सिर्फ प्रॉफिट दिया, कामयाब करने का अधिकार नहीं दिया। अधिकार फ्रेंचाइजी का अधिकार, ये तेरा बिजनेस है, तू चाहे तो इसको फैला भी सकती है। फिर उसने बोला क्या? डुप्लीकेशन। लोगों को अपनी तरह बना। देखो रेकरॉक को मालूम था क्या कि जे पॉल गेट्टी ने कामयाब करने के सिद्धांत दिए,
यस सर। और इससे मैं कामयाब बनूंगा। लेकिन क्या उसने ये सिद्धांत अपनी बहन को दिए नहीं सर। कि बेटा वास्ट विजन करना, नौकरी मत करना, अब खुद का बिजनेस करना, बिजनेस को जमाने के साथ करना, उसको फैलाना, लोगों की मदद करना, उसने उसकी बहन को नहीं सिखाया। सिखाया यही रीजन था कि वो 52वें नंबर का बना। इसलिए उसने बोला कि मैंने जो गलती करी वो आप मत करना, आप इसके साथ में इसको भी लेके चलना, तब जाके आप सफल बनेंगे। अब देखो, अब मुझे जब ये सिद्धांत समझ में आया, मैं नहीं, मेरे साथ में कुछ लोगों ने ऐसे भी शुरुआत की। हमारे यहाँ एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, बहुत गजब की पर्सनालिटी है, देखते ही इंसान एकदम मचलने लग जाता है। इनका नाम है विजय अहमद। यस सर। विजय अहमद सर ऐसे जिन्होंने 2012 के समय की बात है, उनको 18,000 की जॉब किया करते थे। कितने हजार की? 18,000 की जॉब। उस समय में 2012 में बहुत होते हैं 18,000, और उसी समय में उनको 30,000 का प्रमोशन मिला था। कितने हजार का? 30,000 प्रमोशन। ये छोड़ के ये सिद्धांतों को पकड़ा और इसको पॉइंट कर दिया। यस। अब यकीन नहीं करेंगे, आज वो व्यक्ति कम से कम यहाँ से 2.25 लाख रुपए महीने कमाता है। यस सर जी। 2.25 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि कामयाब बनने के सिद्धांत उनको दिख गए। आज वो जीवित है, इस सिस्टम में काम करते हैं। जी सर। उन्हीं के नीचे आशीष समुद्र सर जो हमारे यहाँ आए थे, वो खुद 80-90 हजार रुपए मंथली कमाते हैं। यस सर। उन्हीं के नीचे हम लोग सफल बन रहे हैं। तो ये क्यों? ये सिद्धांत की वजह से। और ये सिद्धांत कहाँ मिलेंगे आपको? आज मार्केट में जाओगे तो किसी प्लेटफॉर्म पे सिद्धांत नहीं मिलेंगे, और काम मिल भी जाएगा तो आप उसको फॉलो करते करते बुढ़े हो जाओगे। जैसे रैकरॉक हुआ था, उसने खुद का सिस्टम तैयार किया, लेकिन अब हमारे पास पूजा जी एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप इन सिद्धांतों को फॉलो करता है। जी सर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, Yes, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। बस वो कहते हैं ना कि अगर आपको भगवान के दर्शन करना है, भीड़ लगी हुई है शिव जी की शिवरात्रि के, आपको कुछ नहीं करना, आप खड़े हो जाओ, वैसे आरती लेके खड़े हो जाओ, आपको लोग धक्का मार मार के मंदिर तक पहुंचा देंगे। यस सर। है नहीं? तो ये प्रिंसिपल क्या है? वो लाइन है, लाइन। आप उसके बीच में लग जाइए, आगे वाला खींचेगा, पीछे वाला धक्का मारेगा और आप कहां पहुंच जाएंगे? आगे। मंदिर। ठीक है? अब देखो ये सिद्धांत काम कैसे करता है। जैसे मैं बात करता हूँ ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, है कि ई-कॉमर्स, हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। ई-कॉमर्स कैसे काम करती है? टाइम हो रहा है कि मैम? बस 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं, ठीक है? 5 मिनट का ही बचा है हमारा। हाँ, ई-कॉमर्स क्या है आपको तो पता चल गया था। हाँ। कि हमने ई-कॉमर्स के बारे में जाना, तो हमें ई-कॉमर्स क्यों करनी है? व्हाई? क्यों? मैं ई-कॉमर्स क्यों कर रहा हूँ? मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ई-कॉमर्स आज की दुनिया में है जो इस चीज को फॉलो करे। यस सर। ई-कॉमर्स एक मात्र ऐसा रास्ता है कभी जो 6 प्रिंसिपल को फॉलो करे। जी सर। जी सर। कैसे? वास्ट विजन। ई-कॉमर्स के पास में अपना एक विजन है बदलते जमाने के साथ। मतलब ई-कॉमर्स में आज लोग अधिकतम लोग सफल कहां से हो रहे हैं? ई-कॉमर्स। तो वास्ट विजन क्या बोलता है? वो काम करो जाके सफलता मिलती है। यस सर। आज देखो यूट्यूब पर लोग 2-2 3-3 साल में करोड़पति बन रहे हैं। यस सर। हाँ। कुछ नहीं, हम देख रहे हैं अपने आप को। हाँ। जिस यूट्यूब की कल तक कोई जानता नहीं था, आज हम लोग सफल बन रहे जी हैं। सर। तो ई-कॉमर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग सफल बन रहे हैं। यस सर। नो जॉब। हम ई-कॉमर्स में नौकरी करते हैं क्या? नहीं। क्या हम आपको नौकरी दे देंगे? नहीं सर। नहीं, हम नौकरी की बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पार्ट टाइम, फुल टाइम, ओवर टाइम अपने हिसाब से काम करते हैं। यस यस। हम अपने बॉस के लिए काम नहीं करते, यहाँ पे बॉस नहीं होता है। ठीक है? दूसरा, डू योर ओन बिजनेस, हम खुद का काम करते हैं। हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं ये हमारा खुद का काम होता है। बिजनेस विद ट्रेंड, हमारा जो काम है, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, यस सर। प्लस हेल्थ पे काम कर रहे हैं, यस सर। प्लस करियर पे काम कर रहे हैं, और इन तीनों ही चीज का मार्केट बढ़ते जा रहा है। जी सर। सही है, मैंने बताया कि बच्चे पैदा होना नहीं हो रहे हैं, पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं, नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। आज हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जमाने के साथ में भी है, उसको फैला भी रहे। आज मैंने बताया मेरा काम महाराष्ट्र में भी चलता है। यस। काम फैलने वाला है। आप पूजा जी यहाँ बैठी रहेंगी, आपके संपर्क में इंदौर की लड़की भी होगी जिसको काम की आवश्यकता है। यस। पूजा जी यहाँ से ट्रेनिंग देंगी तो वहाँ पे काम शुरू कर देंगी। यस सर। आप भोपाल में काम शुरू कर सकते हैं, आप दिल्ली में काम शुरू कर सकते हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में काम चलता है ना। हेल्प अदर। आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम ये करके लोगों के पैसे बचा रहे हैं। मैंने बताया लाखों का एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं। इंग्लिश का कोई पैसा नहीं लगता, पीटी प्लस सीसी में कोई पैसा नहीं, ऑफिस का कोई पैसा नहीं, पैसा सिर्फ फैमिली यूनिटी तक का बोल के हमारे लिए तो पैसा है क्या? नहीं है, फ्री में। और साथ में समय को भी बढ़ा है,
लोगों का अपना अधिकार है। कल पूजा भी यहाँ पे सीनियर बनेगी, उसका खुद का ऑफिस हो जाएगा। Yes, sir. वो उसका अधिकार है कि वो सोनू सहाकर जैसे और भी लोगों को अपना पार्टनर जी, बनाएंगे सर। इस काम को करने के लिए, ठीक है। वो अकेली नहीं करेंगी। डुप्लीकेशन, और हमारा सिद्धांत भी है डुप्लीकेशन का। मैं आपको ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ, ताकि पूजा इस मार्कर को पकड़ के यहाँ बनाना सीख सके। यस सर, हम ये 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर में काम करते जी, हैं, सर। इसीलिए हम सफल हैं। यस ओके, यस सर, ये सिद्धांत है मेन, जो आज जिसकी वजह से आज ई कॉमर्स को मैंने पकड़ा है। ये सिद्धांत आप दुनिया में ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे, Yes, sir. इसी पे एक ही संस्था के अंदर मिलेंगे, वो है हमारे ई कॉमर्स एम्पायर नेटवर्क्स, जो बदलते जमाने के साथ